दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको गलत काम करने की आदत लग जाती है और वह उसे चाह कर भी छोड़ नहीं पाते। ऐसी ही एक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था चंद्रकांत। वह अपनी पत्नी हेमलता के साथ रहता था। चंद्रकांत को बहुत ही बुरी आदत लग गई थी शराब पीने की। वह उसे छोड़ना भी चाहता, पर चाहकर भी वह बिल्कुल भी उसे छोड़ ही नहीं पाता। ऐसे में सब लोग उसे बहुत समझाने की कोशिश करते, हेमलता भी समझाती और बदले में वह जवाब देता कि मैं क्या करूं, मैं भी छोड़ना चाहता हूं शराब को, पर छोड़ ही नहीं पा रहा हूं। मैंने इस आदत को नहीं पकड़ी है, इस आदत ने मुझे पकड़ रखी है। और सच में चंद्रकांत भी इस आदत को छोड़ना चाह रहा था, पर वह लाख कोशिशों के बावजूद भी छोड़ ही नहीं पा रहा था। ऐसे ही बार बार समझाने के बाद चंद्रकांत कई दिनों तक शराब छोड़ता, फिर कुछ दिन बाद फिर से पीने लगता। ऐसे ही बार बार ये सिलसिला चलता रहा। वह शराब छोड़ता, फिर शुरू कर देता। इस तरह हेमलता परेशान रहने लगी। वह सोचने लगी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इनकी शराब छूट जाए। ऐसे में हेमलता को एक संत बाबा के बारे में पता चलता है। वह सोचती है कि क्यों ना मैं अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में संत बाबा से कहूँ, शायद कुछ समस्या का हल निकल आए। ऐसा सोचकर वह भी संत बाबा के पास अपना समस्या लेकर पहुंच जाती है। फिर बाबा से वह अपनी सारी समस्या कह सुनाती है। तब बाबा हेमलता को कहते हैं कि तुम अपने पति के साथ कल आना, मैं तुम्हें इस समस्या का समाधान कल ही बताऊंगा। तब हेमलता अगले दिन अपने पति चंद्रकांत के साथ बाबा के आश्रम पहुंचती है। जैसे ही दोनों बाबा के आश्रम में पहुंचते हैं, वह देखते हैं कि बाबा एक पेड़ से लिपटे हुए हैं। और जब उन्होंने बाबा को आवाज़ दी, तब बाबा ने बदले में कहा कि मैं आज व्यस्त हूँ, बात नहीं कर पाऊँगा, तुम दोनों एक काम करो, कल आना। ऐसा सुनकर हेमलता और चंद्रकांत दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन फिर आते हैं। उन्होंने फिर बाबा को ऐसे ही देखा, पेड़ से लिपटे हुए। अब उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा आज भी पेड़ से लिपटे हुए हैं, ऐसा क्या हो सकता है। पर उन्होंने बाबा से कुछ पूछा नहीं इसके बारे में और सिर्फ बाबा से कहा कि बाबा आज तो हमारी समस्या का हल बताइए। तब बाबा ने कहा, देखो आज भी मैं बहुत व्यस्त हूँ, एक काम करो, कल आओ, कल तुम्हें मैं ज़रूर तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। इस बार फिर दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब वापस चंद्रकांत और हेमलता बाबा के आश्रम पहुंचते हैं, तो बाबा फिर उसी तरह पेड़ से लिपटे हुए थे। इस बार चंद्रकांत ने थोड़ा परेशान होते हुए बाबा से पूछा कि बाबा ये क्या कर रहे हैं आप, रोज रोज आप पेड़ से लिपटे होते हैं, आप छोड़ क्यों नहीं देते पेड़ को। तो बाबा ने कहा, मैं क्या करूं, इस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है, मैं छोड़ना तो चाहता हूं पर पेड़ मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। तब चंद्रकांत ने कहा, अरे बाबा, पेड़ ने थोड़ी ना आपको पकड़ रखा है, आपने पेड़ को पकड़ रखा है। अगर आप चाहेंगे तो क्यों नहीं छूटेगा पेड़, पेड़ भला कैसे पकड़ सकता है आपको। तब बाबा ने कहा, यही बात मैं तुमको कई दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी आदत हमें नहीं पकड़ती, हम आदत को पकड़ते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस आदत ने हमें पकड़ रखा है क्योंकि हम उसे छोड़ नहीं पाते, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी आदत, बुरी से बुरी आदत क्यों ना हो, अगर हम चाहें, दृढ़ विश्वास और निश्चय कर लें, तो वो आदत क्यों नहीं छूटेगी। इस बात से चंद्रकांत को अपनी भूल का समझ हो जाता है। इसके बाद सफलतापूर्वक वह अपने इस शराब की आदत को छोड़ने में कामयाब भी हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कितनी भी बुरी लत क्यों ना हो, वह ज़रूर छोड़ी जा सकती है अगर हमारा निश्चय अटल होगा। तो हमें ऐसा लगता है कि हम प्रयास कर तो रहे हैं और कितना करें, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर वह आदत लग जाती है क्योंकि उसमें हमारी अटल विश्वास और दृढ़ता नहीं होती है। अगर दिल से निश्चय करके अपनी जिम्मेदारी हम खुद उठाएं कि इसे मैं छोड़ के रहूँगा, तो क्यों नहीं छूटेगा। दृढ़ निश्चय करिए, दृढ़ विश्वास रखिए कि ये छूट के रहेगा। कोई भी बुरी से बुरी आदत क्यों ना हो, वह ज़रूर छूट जाएगा। बस कोशिश कीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए। किसी ने सच ही कहा है,
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।